हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। डियर्स, तो अभी इससे पहले मैंने एक रिकॉर्डिंग की जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कुछ कॉमन कार्मिक साइकिल्स, कुछ कॉमन कार्मिक पैटर्न्स जो कि बहुत सारे कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइंस क्या है कि कैरी फॉरवर्ड उनके साथ से हुई हैं। सेम चीज़ें, कई चीज़ें डियर इसमें निकल करके आई। मैंने वो डिटेल में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है, बट एक क्वेरी आती है डिवाइन फेमिनाइंस के माइंड में कि हमें पहुंचना कहाँ है, पहुंचना क्या है, गोल क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हम हैं तो हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी में होने का गोल क्या है, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगे आज। ठीक है, हम रून से भी एक बार चेक कर लेंगे, हम कार्ड से भी चेक कर लेंगे, एंड जो मेरी नॉलेज के हिसाब से मैंने जो अभी तक जर्नी में सीखा है, जाना है, परखा है, समझा है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। यस यार, देखो ट्विन फ्लेम जर्नी लिटरली बैलेंसिंग की जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बाकायदा आपका गोल होता है बैलेंस करना। किसको? खुद की सेल्फ को। इसीलिए बार बार इस तरह के मैसेज आपको मिलते हैं कि आप ज्यादा इनर वर्क करें। किसी से भी आप पूछेंगे ना, वो आपको इनर वर्क की बात बोलेगा। किसी को भी आप पूछेंगे तो वो बाकायदा आपको किस बारे में बोलेगा? बैलेंसिंग के बारे में। आपको बोलेगा अपनी सेल्फ के बारे में। जिसको रियल ट्विन फ्लेम्स के बारे में जानकारी है वो स्पेसिफिक हीलर के पास आप जाएंगे, आपको सेल्फ बैलेंसिंग की बात वो बताएंगे, प्लस आपको ये बोलेंगे अपना इनर वर्क जरूर 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 करें। ठीक है, कारण क्योंकि इनर वर्क के साथ से आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। अवेयरनेस से आपको डिफरेंट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके ऑरा में रिवील होंगे। उनके रिविलेशन के साथ साथ जैसे आप उनकी तरफ आगे बढ़ते चले जाओगे तो जो डिवाइन ने आपको यहाँ पे आके करवाना है, जो भेजा है आपको यहाँ पे करने के लिए सोल मिशन, वो आप करते चले जाते हो। और जब आप वो करते चले जाते हो बाकायदा उस वक्त आपको बैलेंस्ड सेल्फ के रूप में लेकर आया जाता है। वो सारे चेंजेस आपने, इनर वर्क भी आपने अपने अच्छे से कर लिया, आप खुद के एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आप खुद के चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं, आप पॉजिटिव साइड्स के ऊपर रहने के काम कर रहे हैं। आपने लिटरली बहुत हार्ड वर्क किया है सोल मिशन में, आपने बहुत एफर्ट लगाया है माय डियर। आप चीजों को बहुत आगे बढ़ाते जा रहे हो अच्छे ढंग से। फिर भी आप कितना परसेंट बैलेंस हुए हो, आप कितना आगे बढ़ चुके हो? क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी के इस गोल को, जो कि केवल एकमात्र गोल है, बैलेंस्ड होना, खुद की सेल्फ में बैलेंसिंग को पाना एकमात्र गोल होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। ठीक है, तो ये आज देखेंगे कि आपका कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि यस, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप जब आते हो तो डिवाइन से ये प्रॉमिस करके आते हो कि इस लाइफ टाइम में हम बैलेंस को अचीव करेंगे। अब वो प्रॉमिस तो हो गया, पर जब हम इंसानी रूप में यहाँ पर जीते होते हैं तो भले ही आप 5D में कितनी बड़ी सोल्स हो, आप कितनी भी हायर रियल्म्स की सोल्स हो, जो आप यहाँ पर आते हैं डियर, तो एक इंसान के यानी 3D के जो प्लैनेट अर्थ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको फिर से फॉलो करने पड़ते हैं। फिर से चलना सीखना पड़ेगा, फिर से बोलना सीखना पड़ेगा। अर्थ के रूल है ना, हम अगर यहाँ पर इंसानी रूप में है तो हमें बोलना, लिखना, पढ़ना, सीखना, ये सारा दोबारा से सीखना होता है ना। चाहे भले ही अपर रियलम में हम कोई भी मास्टर हो, अपर रियलम में हम कुछ भी हो, यहाँ पर अगर आ गए तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बाकायदा हमें फॉलो करना होगा और सेम पैटर्न्स के साथ बड़े होना होगा। धीरे धीरे, क्योंकि साइकिक गिफ्ट तो है अंदर, धीरे धीरे आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ वो जो प्रॉमिस डिवाइन से आपने किया है, उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए बाकायदा जितनी रिक्वायर्ड चीजें हैं, जितने ट्रिगर्स बाकी है, जितनी चीजें नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो आपकी लाइफ में मिलती है। यही कारण है पेरेंट्स कार्मिक कई बारी होते हैं कई सोल्स के ट्विन फ्लेम्स में, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स जो भी है, रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स कार्मिक होते हैं। ठीक है जी, आप ट्रिगर्स पाने के लिए, क्योंकि बैलेंसिंग के ट्रिगर है, जो बैलेंस पास्ट में खोया, उससे पहले खोया, उससे पहले खोया, फिर खोया 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 खोते चले जा रहे हैं। उस बैलेंस को अटेन करने, आप समझो चीजें बड़ी पाने के लिए आए हो। बैलेंस का काम एक इजी गोइंग व्यक्ति का काम नहीं है। बैलेंसिंग का काम व्यक्ति का तब होता है जब वो अपनी लाइफ के बड़े बैगेजेस को हील कर ले। और इस लाइफ टाइम में जो आपको ट्रिगर मिलते हैं वो कर्मा बेस्ड चीजें तो बहुत कम मिलती है माय डियर। ठीक है, पास्ट के एंसेस्ट्रल हीलिंग की जो दूसरी हीलिंग होती है तो बहुत कम होती है। बड़ी जो हीलिंग होती है आपकी, बड़ी जो ट्रिगरिंग होती है वो आपकी वो है, वो उस चीज की हीलिंग है जो पेंडिंग है, जो आपने उस वक्त नहीं किया, उस वक्त नहीं किया, उस वक्त नहीं किया, उस वक्त नहीं किया। प्लस बैलेंसिंग के लिए जो चीजें जरूरी होती है वो इस लाइफ टाइम में एज अ ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको रिसीव होती है। ठीक है,
इस लाइफ टाइम में ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको रिसीव होती है। और इसी पाथ के ऊपर जो ट्रिगरिंग मिलते हैं, कई सोल्स को आपने देखा है ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, पर पेरेंट्स को और लोगों को कार्मिक बताते होते हैं हमारे कार्मिक है, और उनसे ईर्ष्या फील करते होते हैं। एक्चुअल में तो रियलिटी ये है कि अगर वो व्यक्ति आपके कार्मिक ना होते, अगर वो व्यक्ति एज अ कार्मिक पार्टनर या कार्मिक पर्सन की तरह से इस लाइफ टाइम में आके वो हर पॉइंट पे जहां गलती करी, जहां छिकते नाक पकड़ ली, ऐसी जो एनर्जी है कि जहां गलती करी वहीं पर टोक दो, जहां गलती करी वहीं पर बड़ा ट्रिगर, ऐसी एनर्जी के साथ से अगर न नवाजा जाए, ध्यान दीजिए डियर अपनी एनर्जी में। जो सोल्स आज परसेंटेज वाइज थोड़ा भी बैलेंस है वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रही होंगी कि अगर जैसे हम थे, जैसे हम रहे हैं, अगर हर सेकंड ट्रिगर ना मिले तो हम नहीं सुधरेंगे भाई, नहीं सुधरेंगे। तो ईश्वर जो करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। हर एक की परिस्थिति, चाहे उसमें मैं हूं, चाहे उसमें आप हो, इस दुनिया में जो भी पशु पक्षी जानवर जो भी हैं, जिनकी इस वक्त में जो भी परिस्थितियां हैं उसके हाईएस्ट गुड के लिए है, उसके हाईएस्ट पावर में आने के लिए, उसके बेस्ट के लिए है। ठीक, तो अपनी परिस्थितियों को कभी नेगेटिव नहीं बोलते। अपने ऑरा में जो लोग कार्मिक हैं, नेगेटिव है, उनको कभी भी गलत नहीं बोलते। कारण क्योंकि इन्हीं के साथ साथ तो डियर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। यही तो आपको जिंदगी के पॉइंट, हर पॉइंट जहां फोकस भटका, जहां ऊपर नीचे दिखे, जहां थोड़ी ऐसी चीज हुई, वहीं तुरंत ठीक है ये लोग ट्रिगर करते हैं। एक टाइम पर जब आप कंप्लीट बैलेंस को अटेन कर लेते हो तो आप इनको ब्लेसिंग देते होते हो कि थैंक यू जी, आप नहीं होते होते तो मैं यहाँ ना होती, मैं यहाँ ना होता। ये रियलिटी है माय डियर। ठीक है, परसेंटेज वाइज जो भी सोल्स आज बैलेंसिंग की स्थिति में है, चलो एक बार जान लेते हैं ये चीज रून से भी कि आप जब बैलेंस्ड हो जाओगे, हमने ये जान लिया कि ट्विन फ्लेम जर्नी का गोल जो है वो बैलेंसिंग है। ठीक है, अब बैलेंसिंग को पाने में जो भी टॉक्सिसिटीज होती है वो भी हाई लेवल की आती है, कुछ पेंडिंग छूटी हुई है वो, प्लस जो इस वक्त में बैलेंसिंग के लिए रिक्वायर्ड है वो, ठीक है, वो होगी हमारी लाइफ में। चलो हमने ये जान लिया कि गोल क्या है, हमने ये भी जान लिया कि नेगेटिविटी ज्यादा मिलेगी नॉर्मल लोगों से ज्यादा, ठीक है, नॉर्मल जर्नीज में होने वाले से ज्यादा नेगेटिविटीज मिलेगी, ये भी जान लिया। चलो एक बार ये जान लेते हैं कि आपका बैलेंस्ड सेल्फ होता कैसे है, ताकि आपको ये क्लैरिटी मिल सके कि यस क्या मैं कितना बैलेंस अभी हुई हूँ, आपको ये क्लैरिटी मिल सके कि आप अभी कितना बैलेंसिंग की स्टेज को गेन कर चुके हो। तो जो मैं अभी रूल्स चेक करने वाली हूँ, ठीक है, और यस कुछ चीजें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ चीजें आपसे रेजोनेट नहीं भी कर सकती हैं डियर। तो जो चीजें रेजोनेट करें अपने आप की पीठ थपथपाइए, यस मैंने ये गुड वर्क किया है, ठीक है, मैंने डिवाइन की मर्जी से इस काम को कंप्लीट किया है, पीठ थपथपाइए अपनी। एंड यस जो चीजें अभी आपके ऑरा में नहीं है या जिस सेल्फ की आपको इंतजार है उस सेल्फ में कंप्लीट बैलेंसिंग के स्टेज में नहीं आए और आपका समझ में आ रहा है ये कंप्लीट बैलेंस है, तो वहीं पर तुरंत प्रभाव से आपने एक्शन लेना अपने लिए। ठीक है जी, चल देखते हैं एक बारी रूम से, चलो देखते हैं एक बारी रूम से कि आपकी जो बैलेंस्ड सेल्फ है वो कैसी होगी। अब जब आप कंप्लीट ट्विन फ्लेम जर्नी के इस गोल को कंप्लीट कर जाएंगे तो फिर आप कैसे होंगे। ओके, इन रून की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बता रही है कि यस आप ज्यादा अवेयर होंगे, आप ज्यादा स्पिरिचुअली अलाइन होंगे। काफी सारे स्पिरिचुअल टीम के मेंबर्स का एनर्जी आ रहा है, बड़ा सुंदर सा एनर्जी आ रहा है मेरे को इस वक्त। ये रूम की वाइब्रेशन ठंडे ठंडे कूल वाइब्रेशन। तो ऐसे जो कि मास्टर है, ऐसे मास्टर जिन्होंने डार्क को लाइट किया है, ऐसे मास्टर जिन्होंने बहुत डार्किश एनर्जी को लाइट किया है। ठीक है, जैसे कि हम अगर ये कहें कि जो भगवान के अवतार रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा डार्क को लाइट किसने किया है, लाइट में तब्दीली, परसेंटेज वाइज कुछ भी हो, लाइट में तब्दीली किसने की है, तो हम कहेंगे जो भगवान के वराह अवतार रहे उन्होंने सबसे ज्यादा डार्क को हील किया। ठीक है डियर, सारे ही बड़े डार्क थे जो भगवान के अवतारों ने हील किया, पर सबसे ज्यादा वराह अवतार ने डार्क को हील किया है। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहूंगी आपके ऐसे स्पिरिट गाइड्स आपके टच में आ जाएंगे जब आप कंप्लीट बैलेंस्ड सेल्फ में आ जाओगे कि आप कंप्लीट टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी से तुरंत बाहर भी निकल सके, अपने उन स्पिरिट गाइड के टच में आकर, ठीक है, कंप्लीट खुद भी बाहर निकल सके और दूसरों को भी बाहर निकालने की पावर अपने ऑरा में रखे। इनफैक्ट आपके टच को आते ही, आपके बगल में बैठते ही, आपके पास में बैठते ही व्यक्ति अपने आप ही पॉजिटिव होता चला जाएगा। व्यक्ति कई बार अपने, अगर ऐसा सुना है, जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं, जो लोग हीलर हैं, वो अगर ऐसा समझते हैं, ऐसा सुनते हैं अपने बारे में कि
मैम अभी तो हमने आपसे बात की थी और आपसे बात करने से पहले हम बहुत नेगेटिव थे, बहुत टॉक्सिक थे। आपसे बात की और ये मेरी सिचुएशन जो है वो हील हो गई। आपसे बात की और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ। मानकर चलिए कि ये एक स्टार्टिंग फेज है, इस फेज में आने का, इस बैलेंसिंग की स्टेज में आने का। इन रूम से देख लेते हैं एक बारी। ओके यस, देखिए डिवाइन लाइट का मैसेज, आपकी अवेयरनेस इस वक्त में हाई होगी, आप डिवाइन लाइट से कंप्लीटली कनेक्टेड होंगे। एंड यस, टॉक्सिसिटीज, नेगेटिविटीज आपके ऑरा में नहीं होगी। इसका कारण क्या है? ताकि आप कंप्लीट डिवाइन टच को पा सके। मनाज से हमारे पास मैसेज है, कंप्लीट डिवाइन टच को आप पा सकें। ठीक है, नेक्स्ट रूल है बैलेंस्ड स्टेज में। देखो जब आप बैलेंस स्टेज में आ जाते हो ना, आपकी लाइफ में नया नया कुछ तो होता रहता है, नया कुछ तो हो रहा है, हमेशा नया कुछ हो रहा है, हर सेकंड हमेशा कुछ ना कुछ नया घटित हो रहा है। और आपकी लाइफ में देखो पॉजिटिविटीज भी बढ़ती चली जाएगी, आपकी खुद की पॉजिटिविटीज बढ़ती चली जाएगी, आपको सेटिस्फैक्शन जोन पहले से ज्यादा फील होगा। सेटिस्फैक्शन जोन में हर चीज है, ठीक है। एंड यस, आप हर वो चीज जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, हर वो चीज जो आपके लिए जरूरी नहीं है, उसको आप पूरी तरह से अपने ऑरा से निकाल देंगे। ऐसा भी जरूर आपके लिए, जब आप कंप्लीट बैलेंसिंग स्टेज में होंगे तो आपके लिए जरूर होगा। इन रून के कॉम्बिनेशन से मैं पर्सनली फील कर पा रही हूँ कि यस, कुछ सोल्स जो अपने अपनों के साथ से कार्मिक बंधनों में होते हैं, अपने अपनों के साथ में कर्मा बेस्ड चीजों में बचपन से फंसे होते हैं, वो भी निकल जाते हैं इस स्टेज में। मोस्ट प्रोबेबल उनके वो कार्मिक साइकिल्स कंप्लीटली हील होके अब हार्मनी आ गई है उनके कनेक्शन में, या फिर आपकी जगह बदल गई है या फिर उनकी जगह बदल गई है। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे शामिल है। ठीक है जी, तो बहुत सुंदर एक एनर्जी निकल करके आई यहाँ पे। थोड़ा सा और रून से चेक करते हैं, ठीक है। इन वाले रून्स को हम बाहर ही रखेंगे, ठीक है, मिक्स नहीं करेंगे दूसरी एनर्जीज को कनेक्ट करने के लिए। चलो देखते हैं और डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं कि बैलेंसिंग में आने पर आप कैसे बिहेव करोगे। फिर कार्ड से देखेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग में आने पर आप ये वाली जो एनर्जी फ्रिक्वेंसी मेरे को बता रही है कि बैलेंसिंग में आने पर आपको एक्सपेक्टेशंस खत्म होती हैं, आपकी इंडिविजुअल भावनाएं बाहर आती है यहाँ पर, और आपकी जो विशेष है वो ऑलमोस्ट या तो पूरी हो चुकी होती है या धीरे धीरे हो रही होती है। आप कंप्लीट डिवाइन टच में आकर सारी चीजों की एक्सपेक्टेशन, चीजें रिलीज कर देते हो। आपको ऐसा महसूस होता है, ठीक है मैं अकेले से बेटर हूँ, मैं क्योंकि मैं अकेले हूँ नहीं, सामने दिखने से तो अकेले लग रही हूँ या अकेले लग रहा हूं, पर मैं अकेले हूं नहीं क्योंकि ईश्वर का साथ है। बहुत सुंदर एनर्जी। आपके आसपास वाले लोगों को आपके ऊपर गर्व होना शुरू हो जाता है इस एनर्जी में। आपके चक्रास में अगर कुछ भी इस वक्त में हुआ है ना, कुछ ऊपर नीचे, तुरंत प्रभाव से आपको मैसेज मिलेगा टिंग करके, अरे मेरे चक्रा में, इस वाले चक्रा में कुछ हुआ है। और एक चीज डियर कि जाने अनजाने अगर आपकी लाइफ में कुछ हो रहा हो, जाने अनजाने एवरीथिंग, आपको किसी भी ऐसे चीज के ऊपर जैसे आपको यकीन ना हो कि यस ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, या ये चीज तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज के ऊपर, तो चलो ये नॉर्मल ही होगा। उस चीज का इंडिकेशन आपके स्पिरिचुअल टीम के मेंबर्स का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ होता है कि जिस चीज की तरफा, जिस चीज को आप नेग्लेक्ट करके रहते हो, ठीक है, और उस चीज या उस व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा या बुरा घटित हो रहा होता है तो उसका आभास आपको पहले से होने लगता है। ये एक मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ। इस स्टेज में नॉर्मल आपकी जो इंट्यूशन लेवल है वो ऑलरेडी बढ़ी हुई ही होती है, ठीक है। तो आपके बहुत सारा स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का आपके सामने रिवील हो जाना, बॉडी से सेंस कर लेना चीज़ों को, डिवाइन के टच में बहुत अच्छे से कनेक्ट करके चीज़ों को रिसीव करना। कई बार आप डिवाइन से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस भी करते होते हैं इस स्टेज में, और डायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस में डियर क्या होता है कि आपको हर वो चीज़ का आंसर अपना मिलता है जो लिटरली बाहर से नहीं मिला, जो आपके मन में भी नहीं था, ये कहूँगी नहीं था, आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप सरेंडर ज़्यादा हो तो ध्यान नहीं दिया उस चीज़ के ऊपर, पर लिटरली डिवाइन आपको बताते होते हैं। इस स्टेज में जो मैं इन रूम की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से फील कर पा रही हूँ, आप जब आगे बढ़ते हो, साइकिल डिफरेंट शिफ्ट होते हैं, आप डिवाइन का साथ जरूर छोड़ सकते हो, आप छोड़ सकते हो, ठीक है जी, क्योंकि साइकिल शिफ्टिंग में डियर थोड़ा एनर्जी लॉस जरूर होती है, हर एक की होती है, ठीक है। और अभी कलेक्टिव में जो साइकिल शिफ्टिंग की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, इसमें कुछ सोल्स ने देखा ही है पर्सनली, है ना। तो आप डिवाइन का साथ छोड़ सकते हो माय डियर, पर डिवाइन इतना कहना चाहिए कि पर डिवाइन कभी साथ नहीं छोड़ते, डिवाइन आपका साथ नहीं छोड़ते। जब आप उनको भूल गए हो तो भी
वो आपको याद करते होते हैं, और इस स्टेज में आपको सही गाइड करते होते हैं, इस स्टेज में आपको सही चीजों के बारे में बता रहे होते हैं, इस स्टेज में आपको चीजें बयां कर रहे होते हैं कि आप देखो आपने यहाँ मिस्टेक कर दी, या फिर आपने ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी थी, या फिर अच्छा आपने ये सही किया है, बहुत सुंदर ढंग से। ठीक है, चलो देखते हैं। लाइट का मैसेज फिर से आया है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, ग्रोथ काफी हो रही होती है उस वक्त, ग्रोथ काफी आ रही होती है, आपकी लाइट बढ़ रही होती है, लगातार हायर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में बने रहने के साथ आपकी लाइट बढ़ रही होती है। एंड यस, डिवाइन टच हमारे पास में मैसेज आया। डिवाइन टच के साथ से आपको डिफरेंट टाइप के स्पिरिचुअल गिफ्ट, ये मैसेज रिपीट हुआ है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलते हैं, पॉजिटिविटी आपके ऑरा में रहती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होता है, आपके पावर्स बढ़ी हुई होती है, आपको बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट करने का इच्छा नहीं होती, आपको लगता है कि मैं हीलिंग में हेल्प करूं, मैं दूसरे लोगों की ज्यादा हेल्प करूं, मैं ज्यादा कनेक्ट करूं दूसरे लोगों से, किसी भी तरीके से अगर मैं मदद कर सकती हूं तो मुझे ये करना है, किसी भी तरीके से अगर मैं मदद करना कर सकता हूं तो मुझे ये करना है। ठीक है, बहुत सुंदर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। इस वक्त आपके लाइफ के सारे बड़े जो बैड ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेजेस है वो कंप्लीट हो चुकी हुई होती है, और उसके बाद जो होता है वो बस लेसन बचते हैं आपके, क्योंकि बड़े जो बैड कार्मिक साइकिल है, कार्मिक की हमने बात भी की थी, वो रिलीज हो चुके होते हैं पूरी तरीके से, और आप अपने इंट्यूटिव लेवल पे पूरा बढ़ चुके होते हैं। इंट्यूटिव इतने और होते हैं कि आपको हर छोटी चीज की इंट्यूशंस आ रही होती है। आपके पीठ के पीछे किसी ने कोई चीज कर दी और आपको नहीं इस बारे में पता लगा, सामने से पता नहीं लगा। ठीक है, सडनली कुछ इस तरह की चीजें होती है माय डियर कि आपको हिंट मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हिंट्स मिलते हैं कि जैसे किसी ने कुछ नेगेटिव किया है, ठीक है, तो खाने में बाल आ जाना, या आपका बार बार आप किचन में हो या फिर मंदिर की जगह पे हो तो वहां पर कुछ टॉक्सिसिटी आना, क्योंकि किचन एंड मंदिर बहुत पवित्र जगह होती है हमारे पूरे घर की। ठीक है, तो वहां पर कुछ ऐसी टॉक्सिसिटीज आप बार बार फील करते हो, कभी पैर में कुछ लग गया, कभी हाथ में कुछ लग गया, खाने में बाल निकल रहा है, खाने में बाल कहीं से आ जा रहा है सडनली, फिर हम उस खाने को रिलीज कर दे रहे हैं। ठीक है, हम उसको, तो बार बार ये वेस्टेज होना, ये इस तरह की टॉक्सिसिटीज आना, आपको ऐसे बार बार फील होता होगा। ठीक है, बार बार ऐसा फील हो रहा है कि कोई है, उसी वक्त आपको कनेक्ट करना चाहिए कि यस ये मेरी एनर्जी के खिलाफ है, और कहना चाहिए कि ये मुझे हिट कर रहा है यहाँ पे आके, मेरे को उस वक्त कनेक्ट करना है। जरूर उस वक्त कनेक्ट करना चाहिए, और आपको देखना चाहिए आपकी चीजें काफी आसान है। ठीक है, चलो जी देखते हैं एक बारी कार्ड से कि जब आप बैलेंस्ड सेल्फ में आ जाते हो तो उस वक्त कौन सी चीजें आपके ऊपर काम करती है। ठीक है, वीडियो तो काफी लंबा हो रहा है ये, पर ठीक है, मैं आपको कुछ ही कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है जी, ऑलमोस्ट आपको क्लैरिटी मिल गई होगी यहाँ पे। जब आप बैलेंस्ड सेल्फ में आ जाते हो, जब ट्विन फ्लेम जर्नी के हम बैलेंस सेल्फ में पहुंच जाते हैं, तो फिर कौन सी चीजें हमारे साथ में घटित होती हैं। हाँ, आप लव के लिए हमेशा कंपैशनेट आप ऑपरेट करते हो, हमेशा आप लव के लिए ओके रहते हो, हमेशा आप लव देते भी हो और आपको रिसीव भी होता है, हमेशा नई चीजों को इम्प्रेस करना, इमोशनली फुलफिल्ड आप होते हो उस वक्त, काफी इमोशनली फुलफिल्ड होते हो, आप शांत होते हो, सरीन वाइब्रेशन होता है, आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से हील होता है, और आप लव के कप से मैं कहूँगी भरा होता है। जैसे ये व्यक्ति, जैसे देखो लव का कप भरा हुआ ना, फुलफिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड, आपको बाहर से किसी लव की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया कि सारी एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाती है, इसी तरीके से आपके लव की जो इच्छा है, जैसे कई डिवाइन फेमिनाइन जो इनिशियल फेज में होती है, जिनकी अवेकनिंग नहीं होती, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होती, लव की इच्छा बरकरार रहती है डियर, उनके मन में हार्ट अनहील्ड होता है। तो इस वक्त जब आप बैलेंस्ड स्थिति में हो माय डियर, तो आपका लव जो है, लव का कप कंप्लीटली फुलफिल होता है, आपका हार्ट चक्र हील होता है, आप उतना ही देते भी हो, सेम प्रोपोर्शन में आप रिसीव भी करते हो, डिवाइन से लव आप रिसीव करते हो, एक्स्ट्रा बाहर के सोल से जो इनसे आप लव रिसीव करते हो, आप सब जगह से लव रिसीव करते हो। कारण क्योंकि ये लव का कप देखो जैसे कैसे ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ से लव, जब आपका हार्ट चक्र हील है तो लव का जो स्रोत है, आपका अपना जो स्रोत है लव का, वो बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है, आप समझ रहे हो ना, वो स्रोत है आपका, जो इंडिविजुअल हार्ट चक्र है उससे लव निकल रहा है, उससे लव स्प्रेड हो रहा है, वो एक स्रोत है। ठीक है, तो जब उससे स्प्रेड होगा तो बाकायदा डियर चीजें इस तरह से आपके ऊपर काम करती हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में आप आ जाते हो, तो उसी एनर्जी में आप हील करते हो लोगों को, उसी एनर्जी में आप कनेक्ट करते हो लोगों से, उसी एनर्जी में कहना चाहिए कि आप कंपैशनेट बिहेवियर आपका हो जाता है, बहुत सुंदर एनर्जी है ये। चलो जी नेक्स्ट,
इंट्यूशन बहुत हाई हो जाती है आपकी, आप अपने साइकिक गिफ्ट्स के ऊपर बहुत अच्छा काम कर चुके हुए होते हो, आपको पावर्स रिसीव हो जाती हैं, आप अपने इंट्यूशन के प्रति इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो कि यस मुझे ये काम ऐसे करना मतलब ऐसे ही करना है। और डिवाइन की साइड से आपकी यिंग यांग एनर्जीज के बैलेंस देखो, यहाँ पर भी एक ब्लैक पिलर है एंड एक जो है व्हाइट पिलर है, समझ रहे हो ना। ये बैलेंस्ड होने के बावजूद आप इस एनर्जी में होते हो। आप इस फीमेल को अगर देखो, ये कंप्लीट फेमिनाइन एनर्जी में है अपनी, ठीक है, जिसमें ये काफी ज्यादा इंट्यूटिव है, साइकिक गिफ्ट्स है इसके पास, पावर है, प्रोटेक्शन है, ठीक है, स्ट्रेंथ है, करेज है, एवरीथिंग। तो ऐसी एनर्जीज में आप आ जाते हो। कई सोल्स कहती होती है कि मैम अब ये कर लिया हमने, फिर क्या मिलेगा हमें। अब देखो डियर कितने सुंदर गिफ्ट्स है आपको, और देख रहे हो आप इसको देख के ऐसा लग रहा है आपको कि इसको किसी सेकंड पर्सन की जरूरत है, इसको किसी थर्ड पर्सन की जरूरत है। तो इस एनर्जी में आप आ जाते हो। आपको अपने, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सपेक्टेशन सारी जीरो हो जाती हैं। इस कंडीशन में पहुंचने पर, इस एनर्जी में आने पर बाकायदा डियर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को भी रिलीज कर देने की स्थिति में आ जाते हो कि ठीक है, अगर आ रहे हैं दैट इज वेरी गुड, चेंज होकर अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड, नहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो मैं अपनी एनर्जी में आकर के पूरी तरह से फुलफिल्ड हूँ, पूरी तरीके से कंप्लीटनेस के भाव में हूँ। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट। आप अपनी जिंदगी को, फूल कार्ड है हमारे पास में, आप अपनी जिंदगी को बहुत जिंदा दिल होकर जीते हो, हर मोमेंट को आप एम्ब्रेस करते हो, हर मोमेंट आपके लिए कोई नई चीज लेकर के आ रहा होता है बहुत। और आपको किसी नेगेटिविटी से भी आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ यहाँ पे कुछ नेगेटिव है तो मेरे को उसको घबरा जाना है। रिस्क टेकर होते हो आप यहाँ पे। ऐसा नहीं कि इस एनर्जी में आने पर भी डियर आपको आपकी लाइफ से ट्रिगर खत्म हो जाते हैं, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। बट ये देख रहे हो कितना छोटा सा ये व्यक्ति कितना ऊपर की तरफ ऐसे कनेक्टेड है, ये कितना डिवाइन से इतना कनेक्टेड हो जाता है डियर। ये व्यक्ति डिवाइन से इतना कनेक्टेड है ये व्यक्ति कि जो आने वाले नेगेटिव चीजें हैं या इसके लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, जो पीछे पहाड़ की तरह आपको दिख रहे हैं, जो उसके लाइफ में चैलेंजेस है, टॉक्सिसिटीज है, उसको बहुत इजी गोइंग लेता होता है। उसको पता है जो हो रहा है ना वो सब डिवाइन की मर्जी से बेस्ट हो रहा है, तो इसमें मेरे लिए कुछ जरूर से लर्निंग है। अगर आज आपका ये सोच है कि ठीक है ये हुआ ना लाइफ में, अच्छा इसके पीछे कुछ है, मानकर चलिए कि आप बैलेंसिंग स्टेज में हो या बैलेंसिंग स्टेज में आ रहे हो, अगर आप ट्रिगर नहीं होते, अगर आप घबराते नहीं हो, एकदम से कुछ हुआ है, मैं जैसे फीमेल्स डियर डिवाइन फीमेल्स क्या करती हैं, जैसे क्या कहना चाहिए, कोई डिवाइन मैस्कुलिन की साइड से नेगेटिव बिहेवियर पाती होती है तो ट्रिगर हो जाती है, एकदम से ट्रिगर, एकदम से नेगेटिव बिहेवियर उनके आ जाते हैं। तो समझिए इस बात को, जब आप बैलेंस में हो तो फिर आपको कोई चीज ट्रिगर नहीं करती। और आपको पता है इस एनर्जी में आकर आप कैसे फील करते हो, इस एनर्जी में आकर आप अपने पास्ट कुछ ईयर्स में की गई मेहनत, जो पास्ट कुछ ईयर्स में की गई आपकी चीजें होती हैं, उनको आप ना थोड़ा सा क्या करते हो, आप हंसते हो अपने के ऊपर। देखो हमने कैसे बिहेव किया था उस वक्त, है ना, देखो हमने कैसे बिहेव किया था, हम इतनी छोटी सी दिक्कत में इतना परेशान हो गए थे, हमने इतना रोया, हमने इतना परेशान हुए, हम क्या कहना चाहिए, रात को नींद नहीं आई एंड ऑल, जो भी है, ठीक है। तो वो सारा हंसी आती है उस वक्त की, अरे कैसा जिया हमने, छोटी चीज के प्रति उतना एनर्जी क्यों पुट करना था हमें। इस स्टेज में आप समझते हो, हंसते हो खुद के ऊपर, ठीक है। तो ये खुद के ऊपर हंसना कैसा एनर्जी है, फूल का एनर्जी है ना, कि इजी गोइंग रह करके, बहुत पॉजिटिव रह करके। एंड यस, आप इस वक्त अपनी लाइफ को जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं, 0 नंबर का कार्ड है डियर, ये 0 से अब फिर से नई बिगनिंग अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं। हर सेकंड आपके लिए नया है, मैं कहूंगी हर सेकंड नया है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट। हाँ, हाई प्रीस्टेस का मैसेज है हमारे पास में। द हाई प्रीस्टेस, जो आप कहते होते हो उसको आप एक्सेप्ट करते हो खुद भी, जो आपके एथिक्स हैं उसको दूसरे लोग एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आप हो आपको एज इट इज एक्सेप्ट किया जाता है। आज जिन सोल्स की ये क्वेरी है कि मैम हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं या हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पर हमें घर पे एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, देख लो जी कार्ड, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको एक्सेप्ट भी किया जाएगा एज इट इज। आज आपको भले ही आपके स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क जिस वक्त आप कर रहे हो डियर माय डियर, तो आपको नेगेटिव सुनने मिलता है, आपको टॉक्सिक सुनने मिलता है, पर जिस वक्त आप अपनी एनर्जी में होंगे, जिस वक्त आप बैलेंस्ड होंगे, उस वक्त आप इस तरह की एनर्जी में रहोगे। ये देखो ये दो लोग देख रहे हो आप, लोग आपकी बात को मानेंगे, समझेंगे, ये फैमिली के हो बाहर के हो, कारण क्योंकि इस एनर्जी में आने के बावजूद आप ऐसे ही कुछ नहीं कहोगे, उस वक्त आप बहुत ही वाइज हो जाओगे, आपकी चीजें दूसरे लोगों को हील करेंगी, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। तो लोग आपसे गाइडेंस लेने के लिए, लोग आपसे आपकी सलाह को जानने के लिए, लोग आपसे आपके सलाह मशवरा के लिए, लोग कहना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में बड़े डिसीजंस कैसे लें, इसके लिए आपको जरूर से कनेक्ट करेंगे। बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे फाइट किया जाता है, क्योंकि आप विनर हो, समझ रहे हो ना, आपने विन की है, कोई चीज आपके पास में है, स्ट्रेंथ में हो आप,
तो जब आप ऐसी चीजों को डील करके निकलते हो तो वो एक्सपीरियंस आपको ऐसे बनाते होते हैं। तो आज जो आप डील कर रहे हो उसके ऊपर बिल्कुल परेशान नहीं होना, उसको टॉक्सिक एनर्जी में नहीं लाना डियर, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में बनने वाले हो और आपको भी एक्सेप्टेंस मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा, लव मिलेगा, केयर मिलेगा, और जिस चीज की आप चाहते हो कि मेरे साथ मेरे इस काम की भी इज्जत हो, अगर आप ऐसा चाहते हो बाकायदा वो होगी, क्योंकि देखो हमारे पास में हाई प्रिस्टेस का मैसेज है। ठीक है जी, तो ओके नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स हमारी लाइफ में उस वक्त में क्या, जब आप बैलेंस्ड स्टेज में होते हो डियर, तो आप गिविंग एनर्जीज में भी होते हो, आप चैरिटी ज्यादा करते हो, आप पावरफुल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में होते हो, आप सभी सोल्स के साथ अपने जो कर्मास है उनको बैलेंस कर लेते हो, खुद भी बैलेंस्ड होते हो, दूसरे लोगों को बैलेंस कराने में मदद करते हो, प्लस अपने जो पास्ट के बैगेजेस है, पास्ट के कार्मिक ब्लॉकेजेस, उन सब के साथ से अपने कार्मा को बैलेंस करते हो, चाहे वो किसी भी तरीके के कार्मिक बैगेजेस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। फ्यूचर की एज सच आप सारी जो स्ट्रेस होता है फ्यूचर के बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं सोचते हो। ठीक है, फ्यूचर के बारे में आप बिल्कुल भी आपका एनर्जी पुट नहीं होता। ठीक है, और मैं आपको पर्सनली क्लियर कर दूं कि अब आपके फाइनेंसेस का क्या होगा, आपके लाइफ में रिलेशनशिप का क्या होगा, आप कैसे आगे बढ़ोगे, जो फ्यूचर की टेंशन होती है वो आपको नहीं होती। कारण क्योंकि आपके मन में ये चीज है कि मेरा आज अच्छा है तो मेरा कल भी अच्छा होगा। आप बैलेंस्ड सेल्फ में प्रेजेंट मोमेंट को मेंटेन कर लेते हैं, करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इस स्टेज में कई सोल्स का ऐसा भाव होता है कि मेरे को मैरिज नहीं करनी है, मेरे को आगे का मैंने कुछ सोचा नहीं है। ठीक है, जो जो ईश्वर के मन में हो वो कर दे मेरे साथ में, शादी करनी है तो मेरे को बता दें कर लूंगी, और अगर नहीं करनी है तो वो मेरे को बता दें नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं नहीं करूंगी। इस तरह की पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में आ जाती है। वो इस वक्त ईश्वर की रजा में रजा रख करके आगे बढ़ती है। उनको नहीं चाहिए कि मैं खुद से कोई प्लानिंग करूं, खुद से कोई प्लॉटिंग करूं, चाहे वो फाइनेंसेस के रिलेटेड, फाइनेंसेस का कार्ड निकला यहाँ पे, चाहे वो फाइनेंसेस के रिलेट करता हो, पर मैं लिटरली आपको इस एनर्जी से बता सकती हूँ कि हर मामले में ठीक है, आपके पास में लव, केयर, सपोर्ट, एवरीथिंग आपको रिसीव भी होता है और आपको उसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती। ठीक है जी, और इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है माय डियर। बहुत सुंदर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है। एक बारी और देख लेते हैं, लास्ट कार्ड है ये, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है ये। ओके, 2 कार्ड आए हैं ये। तो आप फ्यूचर प्लानिंग में एज सच अपना फ्यूचर में क्या करना है, मेरे को और दूसरे लोगों की किस तरह हेल्प करनी है, इसके बारे में आपका ध्यान जाता है। आप कंफ्लिक्टिंग वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में नहीं पड़ते हो। ठीक है, कंफ्लिक्टिंग वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में नहीं आते हो, टॉक्सिसिटीज में नहीं आते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ से आप बचकर चीजों को आगे बढ़ाना, अपने आप की बैटल्स को वाइजली चूज करना। एंड यस, आप अपनी लाइफ में जब चीजों को आगे बढ़ाओ तो आपका अवेयरनेस वहां पर कंप्लीटली यूज होता है। आपका इंटरनल लाइट जो एक्टिव हो चुका है, आपका सोलर प्लेक्सस जो एक्टिव हो चुका है, उसकी चीजें वहां पर बढ़ती है। और आप बेफिजूल की बिना मतलब की लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते, बिना मतलब की चीजों में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। कुछ काम नहीं है, चलो बैठ के 2 घंटे फोन चला रहे, इसका कोई सेंस नहीं। आप जो भी सिंगल टास्क करते हो उसका पर्पस होता है। हर चीज आप कारण के साथ करते हो, बिना कारण के आप कोई चीज नहीं करते। और अगर बिना कारण के आप करो तो सेम टाइम पर आपको क्या मिल जाएगा, ट्रिगर मिल जाएगा। आप क्या करते हो, रेगुलर बेसिस पर फ्यूचर की प्लानिंग करते होते हो। एंड यस, आप क्या करते हो, रेगुलर बेसिस पर डियर ऐसा महसूस होता है आपको, ठीक है मेरे को आगे अब किस तरह आगे बढ़ना है। पूरी दुनिया देखो, उसके हाथ में ग्लोब है, ठीक है, पूरी दुनिया मेरा ही घर है, ऐसा आपको महसूस होने लगता है। और मेरे परिवार, सारे दुनिया वाले जितने लोग हैं, सारा ही मेरा परिवार है। मुझे इन सबकी हेल्प करनी है, मैं इन सबकी हेल्प के लिए और आगे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे इन सबकी हेल्प के लिए और कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो इसके बारे में डियर आपका विचार रहता है। टाइमली ये चीजें होती चली जाती हैं। बहुत सुंदर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है डियर, लिटरली मुझे बड़ा अच्छा लगा इस एनर्जी को फील करके। अब आप देखना पर्सनली कि आप कितने बैलेंस हो चुके हो और कितना बैलेंस होना बाकी है। एंड यस, अगर आपके कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।